जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज औरतों के ऊपर से माफ कर दी है और रोजे को रुखसत कर दिया है। नमाज तो बाद में वो पूरा नहीं करेगी, लेकिन रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 नहीं, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है। इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको, लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा। ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फर्जा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना। एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे। और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीजें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी, ये जिम्मेदारी है औरत की। हजरत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोजे की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुजू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहां नहाते थे वहां रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने
ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये, वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहें अभी हुआ क्या, मेरी पॉन्ड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है, करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूं, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूं, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग, तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही है। एक दिन बीवी ने पता नहीं हवा में किसी को उड़ते हुए देख लिया, कहता देखो पीर बने फिरते हैं। पीर तो वो था जो हवा में आज मैंने उड़ते हुए देखा। हवा में मुसल्ला था, हवा में मुसल्ले पे खड़ा था, हवा में नमाज पढ़ता हुआ जा रहा था। अब ये शौहर को चर्राया, हैं देखा तुमने, हवा में उड़ते हुए देखा, हाँ नमाज पढ़ रहा था ना, हाँ मुसल्ले पे खड़ा था ना, हाँ अरे वो मैं ही तो था। बीवी बोली है तुम थे, कहाँ, हाँ मुझे डाउट हुआ, कुछ लग रहा था तुम थे। कहा क्या मतलब, कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे नहीं उड़ रहे थे। फिर कमी निकाल दी, जब सुना कि मेरा शौहर है तो कमी निकाल दी। पीर तो वो है जो आज उड़ रहा था, जब सुना वो मेरा ही आदमी है तो कहा हाँ टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, कमी निकाल दी। ये हाल। एक पीर साहब को उसके मुरीद ने सपने में देखा। मुरीद ने, मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, दूध की नहर, शहद की नहर, जन्नत की हूरों के बीच में बैठे हुए हैं। एक हूर अपनी तरफ खींच रही, दूसरी हूर अपनी तरफ, आओ 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 मेरे पास आओ। आँख खुल गई, सुबह फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ के जाने लगे, चलो अपने पीर साहब को खुशखबरी दें, कितने अच्छे हो, खुश नसीब हो, जन्नत में मैंने तुम्हें देखा। जैसे ही घर गए, दरवाज़ा खटखटाने से पहले देख रहे हैं कि दरवाजे के अंदर आवाज़ आ रही है, तड़ा तड़ तड़ मारपीट की आवाज़ चल रही है। उनने ज़रा खिड़की के सांस से झांक के देखा तो क्या देखते हैं कि पीर साहब की बीवी झाड़ू से पीट रही है पीर को। ये बेचारा परेशान, मैंने तो कल ख्वाब में जन्नत में देखा, यहाँ तो बहुत बुरा हाल है हमारे पीर साहब का। अब वो जाने लगा, इतने में पीर साहब बाहर निकले, कहते ए इधर आओ भाई। वो आया, भाई कैसे आए थे, कहा कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ यार, जिस काम से आए थे वो काम हुआ ही नहीं मेरा, जा रहा हूँ मैं। नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, किसी काम से आए थे। अरे वो काम आपके बस का नहीं है, मुझे जाने दीजिए भाई। कहा नहीं आप काम बताओ, मैं पीर हूँ, मेरे बस का काम नहीं है। कहा अरे भाई नहीं है यार आपके बस का। कहा बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो। कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं तो सुनो, कल मैंने रात में ख्वाब में देखा आपको कि आप जन्नत में घूम रहे हैं, जन्नत में टहल रहे हैं, तरह तरह की नियामतें आपके पास मौजूद हैं, और जन्नत की 70 हूरों के बीच में आप बैठे हैं, वो खींच रही पहले मेरे पास, वो खींच रही मेरे पास। ये नक्शा देखकर मुझे रश्क आ गया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया कि चलो अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। तो देख रहा हूं कि क्या खुशखबरी सुनाऊं, जो जन्नत में कल आराम से टहल रहा था वो बीवी के हाथ से पिट रहा है, यहां पर स्वागत हो रहा चप्पल झाड़ू से। पीर साहब बोले मेरे भाई तूने जन्नत में जो देखा है कल रात में ख्वाब में, वो बिल्कुल ठीक देखा है, वो मैं ही था। आप थे, अब भी बोलना मैं था, खास थे तुम तो घर में पिट रहे। पीर साहब ने कहा पिट रहे ना, तो मैं ये नहीं मालूम कि अल्लाह ने मुझे जन्नत दी क्यों है।
तुमने रात में जो जन्नत देखी है, जन्नत में मुझे देखा है, वो सही देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत हमें दी कैसे वो तो पता लगाओ। कहा कैसे? कहा मैं, तुम तो आज देखे हो, मैं तो 18 साल से अपनी बीवी की झाड़ू से रोज पिटता हूं, रोज पिट रहा हूं, और अपनी बीवी की मार खाने पर जो हमने सब्र किया है, अल्लाह ने सब्र के बदले में हमें जन्नत दी है। मुरीद कहता है अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, आप सब्र ही करते रहिए, जन्नत में जाइए, एक औरत से पिटिए, 70 औरत हूरें तुम्हें मिलेंगी, मैं जा रहा हूँ। तो ये औरतों का मैं ये वाक़या बता रहा हूँ, ये वाक़या हकीकत में लिखा हुआ है किताब में, हालांकि फ़र्ज़ी होगा, जिसने भी लिखा है उसने कोई हवाला तो दिया नहीं है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, उसने सिर्फ औरतों के बारे में बताना चाहा कि औरतें आज शौहरों पर इतना जुल्म करती हैं, इतना ये बताना चाह रहा था वो। लेकिन मुझे मालूम है कि फर्जी होगा, क्योंकि बीवी से ज्यादा ये, लेकिन ये सच्चाई है कि बीवी से ज्यादा शौहर के हालात कोई नहीं जानता। आपकी कमजोरी क्या आपकी बीवी जानती होगी। एक बार कोई थे बेचारे, उन्हीं के नाम पे पूरी बरेलवियत का नाम रखा हुआ है, बरेली के एक मस्जिद में तकरीर कर रहे थे वो, और तकरीर करते करते भूल गए। तो अब बड़ी बदनामी होगी, इतने बड़े मौलाना भूल कैसे गए? तो ऐसे कहने लगे, चल हट, दूर दूर हट दूर। अब तकरीर खत्म करने के बाद जब हटे तो लोगों ने पूछा ये क्या हो गया था मौलाना साहब हजरत? वो बोले साहब खाने काबा में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा था। बैठे बरेली में, और कुत्ता कहाँ का भगा रहे हैं? खाने काबा का। बीवी भी जलसा सुनने आई थी। अच्छा, दूर की नजर बड़ी तेज है, बरेली में बैठे बैठे कुत्ता दिखाई दे रहा खाने काबा का, जबकि खाने काबा में मक्का मदीना में कुत्ता घुस नहीं सकता, और इनको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इशा के बाद खाना तो घर ही पे खाओगे, हाँ भूख लगी है खाना लाओ। बीवी ने गोश्त का शोरबा नीचे डाल दिया प्लेट में, ऊपर से सूखे चावल डाल दिए, दस्तरखान पे रख दिया, लो खाओ, मैं पानी लेके आ रही हूँ। जब तक पानी लेके आई देखा ये बैठे हुए हैं। कहा रे तुमने शुरू नहीं किया खाना का? मैं खाना रख दी। ए पागल है क्या, सादा चावल खाएंगे? वाइट चावल ला कर रख दिए सादा सादा। अरे इसमें डालने के लिए कुछ तो लाओ। आपको मालूम नहीं है? का क्या मालूम? ओह अभी तो 1-2 घंटे पहले मगरिब के बाद अभी तो कुत्ता भगा रहे थे खाने काबा का, इतने दूर का कुत्ता दिखाई दे रहा था, और इस चावल के नीचे गोश्त और शोरबा मैंने पहले डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा तुम्हें? कुत्ता दिखाई दे रहा है, चावल का शोरबा नहीं दिखाई दे रहा जो नीचे डाला। पगड़ी हटाई हजरत ने, खुजाते घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बीवी यहाँ कह दिया बाहर मत कह देना, वरना लोगों का भरोसा उड़ जाएगा मेरे ऊपर से। ये लोग हैं, इतने नजदीक का इल्म नहीं, और खाने काबा का कुत्ता इनको दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें होती हैं, बीवी शौहर की अकल भी ठीक कर देती है। तो 4 चीजें बताई हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के रोजे रखती हो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, और शौहर की इताअत करती हो। ये 4 काम जो औरत कर ले, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शात, ऐसी औरत जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जाएगी। उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए होंगे। ऐ अल्लाह की बंदी, तू जिस दरवाजे से जाना चाहे चली जा। ये औरत के लिए जन्नत में जाने का रास्ता। मेरी माँ बहनों, एक और रास्ता तुम्हें देता हूं जन्नत में जाने का, लीजिए। जाअतनी साइला, हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरे पास एक मांगने वाली आई, और माहा सबयान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मेरे पास एक मांगने वाली आई, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। और आकर कहने लगी शैअन लिल्लाह, अगर घर में खाने पीने को कुछ हो तो दे दो, मेरे बच्चों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। हजरत आयशा फरमाती है, मेरे पास एक खजूर था, एक खजूर, बुखारी में एक खजूर, और मुस्लिम में भी हदीस आई है, लेकिन उसमें 3 खजूर का जिक्र है। मेरे पास एक खजूर था, ये तो बुखारी में, मेरे पास 3 खजूर थे, ये मुस्लिम शरीफ में। मेरे पास 1 या 3 खजूर थे, मैंने उसको रख दिया था,
अल्लाह के नबी आएंगे, भूखे होंगे तो मैं उनको दे दूंगी, वो खजूर खा के पानी पी लेंगे। मेरी माँ बहनें सुन रही हो, एक खजूर था, मैंने उसको उठाकर रख दिया। ये औरतें थी उस जमाने की, एक एक खजूर को कायदे से रखना जानती थी। तुम तो अपने जहेज के बर्तन नहीं रख पाती हो, अपने माँ की तरफ से मिला हुआ सामान भी हिफाजत नहीं कर पाती हो। तुम तो अपने जहेज के सामान को कैसे चुन चुन के रखा जाए ये भी तुम्हें तरीका नहीं मालूम। एक खजूर, अम्मी आयशा कहती है कि मैंने उसको अल्लाह के नबी के लिए रख दिया था। शौहर की तलब देखिए, शौहर की खिदमत देखिए, खुद नहीं खा रही हैं, भूखी हैं, लेकिन शौहर की पहले फिक्र हो रही है। वो खजूर मैंने उठाई और वो खजूर उठाकर मैंने उस औरत को दे दिया। ले, मेरे पास इस खजूर के अलावा कुछ नहीं है। ये वाकया सुन लीजिए मेरे भाइयों, बड़ा दिलचस्प है। जैसी उस मांगने वाली को मैंने वो खजूर दिए, उस मांगने वाली ने अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रखा और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच से गुठली निकाली और गुठली को फेंक दिया और उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए। एक आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। बुखारी शरीफ के अल्फाज, खुद कुछ नहीं खाई, उन बच्चों को पानी पिलाती है और खुद पानी पीती है और चल देती है। लेकिन रुकिए थोड़ा, ये तो बुखारी से मैंने बता दिया, थोड़ा सा सब्र कीजिए, मुस्लिम का भी बता दूं। मुस्लिम में कि मैंने 3 खजूर उसको दे दिए, मेरे पास 3 थे, मैंने तीनों खजूरें उसको दे दी। उस औरत ने 1 खजूर इस बच्चे को दे दी, 1 खजूर इस बच्चे को दे दी और 1 खजूर अपने लिए रख ली कि मैं खा लूं। उन बच्चों ने अपनी अपनी खजूरें खा ली। औरत के पास जो खजूर थी वो जैसे ही मुंह पे लेके गई, वो खजूर खाना चाहती थी माँ, उन बच्चों की माँ खजूर अपने मुंह तक ले गई कि दोनों बच्चे अपने माँ की खजूर पर झपट पड़े। अम्मी ये भी दे दो, मुझे भूख लग रही है, अम्मी अभी भूख लग रही है। माँ ने अपने होठों के पास से वो खजूर वापस कर दी, अपने दांतों के करीब से वो खजूर वापस कर दी। उसको अपने बच्चों पर रहम आ गया और उसने अपनी खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, आधा टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया और आधा इसको, यानी हर एक को 1.5 मिल गया। माँ ने खुद कुछ नहीं खाया, पानी पिया और चल दी। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए तो हजरत आयशा ने पूरा वाकया बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, आयशा क्या उस औरत को तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ मैंने देखा है। आय आयशा, आयशा सोच लो, उस औरत को आपने अपनी आंख से देखा है? हाँ देखा है। आयशा क्या उसको तुमने 3 खजूरें दे दी थी? हाँ मैंने तीनों दे दी थी। आयशा क्या उसने 2 खजूरें दोनों बच्चों को दे दी और 1 खजूर अपने खाने के लिए रख ली? हाँ। बच्चे उसकी खजूर पर झपट पड़े? हाँ। उस औरत ने अपने खजूर के भी 2 टुकड़े कर दिए और आधी आधी अपने बच्चों को दे दी? हाँ। आयशा क्या उस औरत ने खुद कुछ नहीं खाया? कहा नहीं। आयशा तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में गवाही देना पड़ेगी। आयशा जिस औरत ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिया हो और अपने बच्चों को परवरिश किया हो, पाला हो, पोसा हो और उसको खिला पिला के परवान चढ़ाया हो और खुद भूखी रह गई हो, उसने अपनी भूख पर बच्चों की भूख को तरजीह दी हो, खुद भूखी रहकर बच्चों को पाला हो। आयशा वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना। उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली, उस औरत ने जन्नत वाजिब कर ली। वो औरत जन्नती है, वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारे पेट में लड़की है, तुमने अल्ट्रासाउंड में चेक कराया और पता चला कि लड़की है, तुम तो अपने पेटों के बच्चों को मार डालती हो। बहादुरी वो है कि औरत उस बच्चे को जन्म दे
खुद खाने पीने को नहीं, लेकिन बच्चों को खिला रही हो, पिला रही हो। खुद भूखी है और बच्चों को खिला रही हो, पिला रही है। जितनी भी ताकत है, जिस हैसियत के लायक है, खुद भूखी है। ऐसी औरत के ऊपर अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसने जन्नत को अपने ऊपर वाजिब कर लिया। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। अम्मा आयशा कहती हैं कि खजूर और पानी पर गुजारा चल रहा था। एक बार इतला मिली कि बहरीन से माल आया है और अल्लाह के नबी साहबे किराम में तकसीम करेंगे। उस माल में अल्लाह के नबी का भी भाग है, उस माल में नबी का भी हिस्सा है। फरमाया आयशा सिद्दीका ने, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद आप माल तकसीम करेंगे और आपका भी तो हिस्सा है। फरमाया आयशा खुश हो जाओ, आज हमें भी हिस्सा मिलेगा, हमारा भी हक है, हमें भी हिस्सा मिलेगा। आज चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो चूल्हे में, आज हमारे घर में भी गोश्त पकेगा। 15 दिन से चूल्हा नहीं जला, आज हमारे इधर भी अच्छा खाना बनेगा। हजरत आयशा फरमाती है कि इधर अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, हुजरे में जाते हैं, और इधर मैंने फजर की नमाज पढ़ने के बाद चूल्हा संभाल लिया, उसको पोत लिया और उसमें लकड़ियां रख दी कि अल्लाह के नबी जब अपना हिस्सा लेकर आएंगे तो आज मेरे घर में भी चूल्हा जलेगा। तकरीबन आज के टाइम के लिहाज से 10 या 11 बजे के आसपास इतना माल आया था बहरीन से कि वो माल तकसीम करते करते साहबा किराम को देते देते सुबह हो गई, 9-10 बज गए, चाश्त का इशराक का वक्त हो गया, 11 बजे के आसपास का टाइम हो गया। सबके हिस्से दे दिए। अल्लाह के नबी को भी 2 थैले भर भर के मिल गए। एक आपने इस हाथ से पकड़ा, दूसरा थैला आपने दूसरे हाथ में लिया। आपने अपने दोनों थैलों को उठाया और लेके चल दिए। आप जैसे ही चले निकले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ रवा दवा हैं, जा रहे हैं। घर आने ही वाला है कि अचानक 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ पकड़ लिया। दाएं देखा तो 7 साल का बच्चा, बाएं देखा तो 9 साल का बच्चा। दाएं देखा उसने ये थैला पकड़ लिया, बाएं देखा तो उसने दूसरा थैला पकड़ लिया। दाएं नजर डाली, 7 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के नबी मेरे बाप नहीं है, इंतकाल हो गया है और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली है। मेरा दूसरा बाप आया, वो मुझे अपना बेटा नहीं मानता है। आज 7-8 दिन हो गए, मेरी माँ ने और मेरे बाप ने मुझे रोटी का एक लुकमा नहीं दिया। आपने बाएं नजर डाली तो 9 साल का बच्चा कहता है अल्लाह के रसूल मेरे बाप है लेकिन मेरी माँ नहीं है। मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी दूसरी जो माँ आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती है। एक की माँ नहीं है, एक का बाप नहीं है। एक कह रहा अल्लाह के रसूल मेरे बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली, जो आदमी मेरे घर में आया वो बेटा नहीं मानता। दूसरा कहता अल्लाह के रसूल मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप है, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, मेरी जो दूसरी अम्मी आई वो मुझे अपना बेटा नहीं मानती। मेरे घर में भी 7-8 दिन से चूल्हा नहीं जला।